आते हैं प्रश्न उत्तर पर। देखिए, जल प्रदूषण हो रहा है किस कारण से? पौधों के कटाव से, वाहन चलाने से, पानी पीने से, पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से। तो पानी में दूषित मतलब गंदे पदार्थ मिलाने से। नदी या तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है मच्छर पालने से, तोता पालने से, बतख पालने से, मछली पालने से। तो नदी या तालाब के पानी की शुद्धता तो मछली पालने से, क्योंकि मछली क्या करता है, अगर अशुद्ध रहता है तो मछली गंदगी खा करके उसको शुद्ध रखता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है? वृक्षों का तेजी से कटाव, भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण। तो ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? खूब पौधे लगाना चाहिए, गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध, गाड़ियों का कम उपयोग, इस सभी काम करना चाहिए। ठीक है। डैश गैस वायु प्रदूषण पैदा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। ध्वनि की तीव्रता को डैश में मापा जाता है, डेसीबल में। डैश को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, डॉल्फिन को। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हुआ। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल मिलाकर 8 प्रश्न हैं। चलिए इसका उत्तर इसी वीडियो में जानते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की संख्या वृद्धि के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर होगा इसका, वृक्षों की संख्या वृद्धि के लिए हमें संकल्पबद्ध होना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। हमें संकल्प लेना होगा कि प्रत्येक वर्ष हम कुछ न कुछ वृक्ष अवश्य रोपेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। बहुत नहीं तो कम से कम वर्ष में 5 फलदार वृक्ष तो बहुत अच्छा, पत्तेदार वृक्ष तो पर्यावरण के लिए प्राण माने जाते हैं। हम ना तो वृक्ष काटेंगे और ना ही किसी को काटने देंगे। पशुओं से रक्षा के लिए हम वृक्षों की घेराबंदी कर देंगे। इस प्रकार से हम वृक्ष की संख्या वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो नदियों को जल को स्वच्छ रखने के लिए हम गांव नगर के नाले नालियों को नदियों तक पहुंचने के पहले ही रोककर गंदे जल की सफाई करके नदियों में छोड़ेंगे। नदी तट पर अवस्थित कारखानों पर दबाव डालेंगे कि कारखानों के कचरों की सफाई कर ही उसी के जल को नदी में छोड़े। मृत पशुओं के शव को नदी में नहीं बहने देंगे। इस काम के लिए एक संगठन खड़ा करना होगा और नदी के तट पर स्थित सभी गाँवों को इससे परिचित कराना पड़ेगा। आगे है, उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो वे क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जैसे खनिज ईंधन से चलने वाली सवारियों के साधन से निकलने वाले धुएं। दूसरा, खनिज कोयला जलाने वाले कल कारखानों से निकले धुएं। अगला है, आवाज़ करने वाले कारखानों तथा मोटर वाहनों के कर्कश हॉर्न की आवाज़ से। चौथा है, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से। और पांचवा है, नदी तालाब कुआं आदि के जल को गंदा करने से। तो इस क्रियाकलाप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पॉलीथीन के उपयोग से भी नुकसान पहुंचता है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? मतलब पॉलीथीन के जगह हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? तो रद्दी कागज़ का के ठोंगा के साथ जूट के थैला, कपड़े का थैला, इसी प्रकार किसी प्रकार के थैले पॉलीथीन के विकल्प हो सकते हैं। शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में क्या क्या अंतर दिखाई पड़ते हैं? उत्तर का, शहरी पर्यावरण दम घोटू रहता है जबकि गांव का पर्यावरण खुला खुला होता है। शहर में पेड़ पौधों की कमी होती है जबकि गांव में अपेक्षाकृत अधिक, शहर से अधिक पेड़ पौधे होते हैं। शहरों में छोटे बड़े वाहनों की रेलम पेल है, वहीं गांव में खनिज तेल चलित वाहन एके टुके ही दिख पड़ते हैं। गांव में साइकिल, बैलगाड़ी, टमटम ही अधिक दिखते हैं। तो ये अंतर है ग्रामीण और शहरी पर्यावरण में। छठा प्रश्न है, प्रदूषण के क्या कारण हैं? इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर होगा, अधिक भीड़ भाड़ में पेट्रोल डीजल चालित वाहन चलाने से उनके द्वारा निकले धुएं से वायु प्रदूषण होता है।
मशीनों, वाहनों, हॉर्न, लाउड स्पीकरों द्वारा निकले कर्कश आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है। नदियों में गंदगी मिलाने, तालाबों में कपड़ा साफ करने और पशुओं को नहलाने में कुएं के निकट कचरा एकत्रित करने से जल प्रदूषण होता है। प्रदूषण का हमारे जीवन पर प्रभाव। देखिए, वायु प्रदूषण से श्वास रोग होता है, जबकि ध्वनि प्रदूषण से कान की बीमारी होती है और कभी कभी बहरेपन का शिकार भी होना पड़ता है। जल प्रदूषण से पेट की बीमारियां होती है, खासकर डायरिया का प्रकोप बढ़ता है। तो ये सारे परेशानियां प्रदूषण के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं? उत्तर होगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें अपनी सुविधाओं में कटौती करनी होगी। फ्रिज, एसी, खनिज तेल चालित वाहनों का उपयोग कम करना पड़ेगा। हमें वे सब उपाय अपनाने पड़ेंगे जिनसे ओजोन परत की क्षति नहीं होने पाए और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सके। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार को लिखिए तथा उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। इनके 4 प्रकार होते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, जिसको इंग्लिश में एयर पोल्यूशन बोलते हैं। दूसरा है जल प्रदूषण, इंग्लिश में वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। और तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, इंग्लिश में बोलते हैं पोल्यूशन ऐसे। चलिए देखिए, अगला है 4 नंबर मृदा प्रदूषण, इसको सॉइल प्रदूषण बोलते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण तब होता है जब गैसें, धूल, गंदगी, पराग, कालिख, वायरस आदि हवा को दूषित करते हैं, जिससे यह अशुद्ध व अस्वस्थकर और विषाक्त होता है। जब प्राकृतिक यानी स्रोतों से बाहरी पदार्थ जल में मिल जाते हैं तथा इसका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, तब जल में विषाक्तता होती है। इससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा महामारी फैलता है। वह अन्य प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण, किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि मतलब आवाज़ को कहते हैं, ध्वनियों को कहते हैं, जिससे मानव और जीव जंतु को परेशानी होती है आवाज़ से, तो ये ध्वनि प्रदूषण हुआ। मृदा प्रदूषण, मृदा में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में होना नहीं चाहिए उसके मिलने पर होता है। तो ये प्रदूषण के बारे में हमने जाना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में हमने ये हमारी दुनिया का ये 7वां चैप्टर का प्रश्न उत्तर और पूरा इसका आपको हम समझाए हैं। जीवन का आधार पर्यावरण। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन होगा। और अगले वीडियो में हम जानेंगे मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया, लद्दाख प्रदेश में जनजीवन, ये सारे। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।